चचा अब्बा क्या करते थे? अब्बा अब्बा हमारे गेंदा खाते थे। और लौंडा लौंडा गेंद पे खुर्चा लगवाता है। ये कहानी है पाकिस्तान की, ये कहानी है पाकिस्तान की सस्ती लीग पीएसएल की। मतलब ना पीएसएल में टैलेंट है, ना पीएसएल में ऑडियंस है, और ना वहां पर ऑनेस्टी है। और वही दिखाई पड़ा इस मैच में, जब शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी टीम से वही हरकत करवाई जो उनके फादर इन लॉ अपनी जवानी में करवाते थे। वो काम जो पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर्स जो है बड़े खुल कर कहते थे कि क्या किया है जी, गेंद खराब ही तो किया ना, हम तो करते रहते थे, हमारे बड़े करते तो हम भी करेंगे। लेकिन इस बार कैमरे के सामने किया गया है, और बॉल टैंपरिंग जब हुई है तो सारी दुनिया में एम्बैरेसमेंट जो है वो पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही, क्योंकि 4K कैमरे में अगर आप बेईमानी करते पकड़े जाओगे और फिर आप कहोगे कि ना जी ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे जी, हमें क्या पता, हम तो मासूम हैं, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, तो फिर दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी, और वो मजाक पाकिस्तान का उड़ रहा है। कहानी कुछ ऐसी है कि 6 गेंद पे 14 रन चाहिए थे। शाहीन शाह अफरीदी की टीम जो है उनकी लगी पड़ी थी। शाहीन शाह अफरीदी फिर पुराने बॉल टेम्पर फकर जमान, जो बल्लेबाज अच्छे हैं लेकिन दिख गया कि आदमी बड़े बेईमान हैं, IL T20 में उन्होंने यही किया था। उन्होंने बड़ी होशियारी से यहां कुछ रखा और गेंद को खुरचने लगे, कस के खुरचने लगे। अब अंपायर साहब जो थे उनका ज़मीर जिंदा था, तो अंपायर साहब ने शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फ़खर जमान की इस जुगलबंदी को देख लिया, समझ लिया और कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम जो ये गेंदा खराब कर रहे हो हम इसको खराब नहीं होने देंगे। और फिर जो कुछ हुआ उसे सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी की टीम जो है मैच हारती है, क्योंकि 5 रन जो है इस पर पेनाल्टी के तौर पर तुरंत लगा दिया था, बॉल टैंपरिंग को लेकर पेनाल्टी लगा दिया था, और ये मैच शाहीन की टीम हार जाती है। वो हारिस रऊफ जो कल तक कह रहे थे कि जी हमारी टीम का जो बॉलर है वो जी दुनिया में सारी टीमों से अच्छा है, मतलब अब मैं चाहता नहीं हूँ कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करूँ मैं, जब पाकिस्तान वाले ऐसा क्लेम करते हैं कि सबसे अच्छे वर्ल्ड में नंबर 1 हमारी पीएसएल की टीम के बॉलर हैं, तो मतलब क्या ही कहा जाए, लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। बट क्या ये सब टीआरपी के लिए भी हो सकता है? मतलब पाकिस्तान के साथ आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, और ये टीआरपी वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर ही कुछ पुराने क्रिकेटर्स ने कहा है कि यार ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू ये हो सकता है। मतलब इस लीग को लेकर इतनी एक्साइटमेंट लोगों में नहीं थी, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी, तो फिर क्या ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के खड़ी की गई है कि अब पीएसएल के बारे में दुनिया भर में चर्चा होगी कि देखो भैया वहाँ पर बॉल टैंपरिंग हुई है, बेईमानी हुई है, और इसके थ्रू मतलब क्या इस नीचता में पाकिस्तान उतर के अपने आप अपनी लीग को हाईलाइट करवाना चाहता है? मतलब टू बी ऑनेस्ट, पीएसएल कौन देखता है? कौन देखता है? मतलब यूट्यूब पे उनका वीडियो आता है तब भी वो 1 मिलियन पे जाके नहीं आगे बढ़ पाता। हमारा फेसबुक पे नॉर्मल वीडियो जो है वो ससुरा 8-10 मिलियन चलाता है, उनका यूट्यूब पे पूरा मैच 1 मिलियन नहीं पहुंच पाता। तो ये बताता है कि भाई साहब पीएसएल में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा, और ये आलम तब है जब क्राउड वहां नहीं जा रहा है, यानी किसी को घंटा फर्क पड़ता है पीएसएल के मैच में क्या हो रहा है। पीएसएल में हर महीने या हर दिन वो एक बेइज्जती करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, कभी ड्रायर वायर ला के अपने आप को बेइज्जत करवाते हैं, कभी कुछ, और अब यहाँ पर ये खुर्चा मार के करवा रहे हैं। और फिर ये लोग इतनी हिम्मत रखते हैं कि ये इंडिया से अपने आप को कंपेयर करते हैं, ये कहते हैं कि जी आईपीएल के बराबर है। हालांकि पाकिस्तान में जो घटना हुई इसको लेकर मैं बहुत हैरान नहीं हूँ, बहुत हैरान नहीं हूँ, क्योंकि फ्रॉम आमिर सोहेल टू शाहिद अफरीदी हमने सब करते देखा है। शाहिद अफरीदी को तो हमने दुनिया के सामने वो सेब बना खाते हुए देखा था, जिसपे बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि यार कितने बड़े बेईमान हैं, और उसको वो मैच स्पिरिट के नाम पर निपटा ले आते थे। आमिर सोहेल का ही देख लो, आमिर सोहेल का एक पुराना बयान बड़ा वायरल होता है कि हम तो पाकिस्तान में बॉल टैंपरिंग करते आते थे, हमने कभी स्टडी थोड़ी ना बनाई कि फलाना बैट्समैन जो ऑफ पे मारता है ये राइट लेग पे मारता है, हमको कोई मतलब नहीं था, हमको इतना पता था गेंद खुरच दो, गेंद अपने आप सारा काम कर देगी, और यही हमारे लिए काम करता था। तो जिनके बड़े ने ये सब किया है उनके बच्चे अगर कर रहे हैं तो हमको हैरानी नहीं है, क्योंकि अपने बाप दादा से ही ये लोग सीखते हैं। बट द पॉइंट इज कि इतनी बेईमानी क्या हाइप बनाने के लिए है? और हाइप बनाने के लिए क्या फकर जमान जैसा प्लेयर इतना नीचे गिर सकता है? शाहीन इतना नीचे गिर सकते हैं? और वो हारिस रऊफ जो ज्ञान दे रहे थे जी नंबर 1 बॉलिंग टीम है हमारी, क्या वो इतना नीचे गिर सकते हैं? मतलब मैच हार सकते हैं। हालांकि उनको आइडिया नहीं हो कि मैच हार जाएंगे, लेकिन अंपायर ने सही टाइम पर ठोका और ये मामला गया। फिलहाल लॉजिक जो आया है फकर जमान की तरफ से कि जी ड्यू था,
इसलिए हमने किया है। लेकिन फ़खर ज़मान का इतिहास रहा है, फ़खर ज़मान के और ही पुराने फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं जहां पर वो ये सब बेईमानी करते हुए आए हैं, और इसीलिए अब इस मामले की जांच जो है वो शुरू हो गई है। पाकिस्तान में भी ज़बरदस्त लानत मलानत जो है वो शाहीन अफरीदी की चल रही है। फ़खर ज़मान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़, क्या इन तीनों पर पेनल्टी आएगी या शाहीन और फ़खर पर आएगी या केवल फ़खर पर जाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि शाहीन ने गेंद हारिस रऊफ़ को दी थी, हारिस ने अपनी टोपी जो है वो अंपायर को दी, फैसल अफरीदी को, कि उन्हें फंसाए रहेंगे, और इधर फ़खर ज़मान जो है वो लगे पड़े थे। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही थी बेईमानी वाली, लेकिन इस सब पीछे पकड़े गए वो। हम तो यही कह रहे हैं कि भैया ना क्राउड है, ना क्वालिटी है, ना फेयर प्ले है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब्बा भी करते थे, लौंडा भी कर रहा है। अब्बा सेब समझ खाते थे, लौंडा जो है उसे बर्तन समझ के मांज रहा है। और इसीलिए बाकी कमरान अकमल जैसे लोग कह रहे हैं कि भैया तीनों पे बैन लगाओ, एक लंबा बैन लगाओ, लाहौर कलंदर का बंदर बनाओ, तब जाके मामला कुछ बनेगा, नहीं तो करवाओ बेइज्जती। वैसे बेइज्जती तो अब रोज़ की बात हो गई है, मतलब कुछ नया नहीं है, हर रोज़ उठो बेइज्जती करवाओ, मैच खेलो, चले जाओ। पर दुनिया क्या सोचती होगी इन लोग के बारे में यार, मतलब क्या ही कहें, क्या ही कहें इनके बारे में। बुड्ढो बुड्ढो लेके लीग खेल रहे हैं, बताओ अभी पीटर सिडल क्या खेल रहा है अभी भी वो। हमको तो लगा, मतलब इमेजिन नहीं करते पीटर सिडल भी यहाँ खेल रहा है। कोई पूछा हमसे कि पीएसएल क्या है, हम कहे रिटायरमेंट के बाद का बढ़िया प्लान है। जीवन में जब कुछ हासिल करने को ना बचे तो पाकिस्तान जाके मजा लेके चले आओ, थोड़ा सा पैसा और थोड़ा मजा, वही है पीएसएल।